गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारी बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में आज पिछले लेक्चर में हमने बच्चों कोशी-रीमान इक्वेशन से आपने बेस्ड एक क्वेश्चन किया था जो था हमारा एफ जेड बराबर में मॉड एक्स वाई, रूट में मॉड एक्स वाई, जिसको हमने क्या दिखाया था, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई की थी, यानी आपको मूल बिंदु पर इसको आपने सी आर इक्वेशन संतुष्ट कराई थी। और फिर हमने इसको देखा था आपका ये मूल बिंदु पर विश्लेषक है या नहीं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, जो कि हमारा क्या आया था, मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं था। देखिए बच्चों, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड बराबर में ई की पावर माइनस जेड की पावर माइनस 4 जेड नॉट इक्वल टू 0 तथा एफ 0 इज इक्वल टू 0 जेड इज इक्वल टू 0 पर आपको क्या दे रखा है, नियमित है नहीं है। आपको क्या दे रखा है, एनालिटिक नहीं है। नियमित का मतलब क्या हो गया आपका, एनालिटिक नहीं है। आपको दिखाना है कि मूल बिंदु पर फलन क्या नहीं है आपका, है एनालिटिक नहीं है। यद्यपि इस बिंदु पर आपकी क्या होती है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो यहां पर हमें क्या दिखाना है, आपको सी आर इक्वेशन संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है उसको चेक करना है, और आपको मूल बिंदु पर नियमित है या नहीं इसे जांच करनी है। तो देखिए, इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या दिया हुआ है, आपको एफ जेड बराबर में आपको दिया हुआ है ई की पावर माइनस जेड की पावर माइनस 4 एट जेड नॉट इक्वल टू 0 पर, और 0 कब, जबकि z इज इक्वल टू 0 हो। तो आपको इसका मान क्या दे रखा है, आपको 0। यहां से देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे आगे, आपको फंक्शन किस रूप में होता है हमारा, एफ जेड बराबर में u प्लस आयोटा v का फंक्शन होता है। हमारा फंक्शन किसका होता है, एफ जेड बराबर में u प्लस आयोटा v का। तो यहां से देखिए बच्चों, हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ जेड बराबर में ई की पावर माइनस जेड की पावर माइनस 4, जहां जेड हमारे पास क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। यहां से हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसको, आप मूल बिंदु पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करा रहे हैं, और मूल बिंदु पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कराने के लिए हमें सी आर इक्वेशन हम जानते हैं बच्चों, क्या होती है सी आर इक्वेशन, डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर में डेल वी ओवर डेल वाई, और आपका नेक्स्ट होता है डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। हमें ये सी आर इक्वेशंस आपको क्या दिखानी है, बराबर दिखानी है। अब देखिए हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए आगे हम क्या कर रहे हैं, यहां से देखिए हम z के स्थान पर क्या रख रहे हैं, x प्लस आयोटा वाई। तो यहां से हम क्या रख रहे हैं, x प्लस आयोटा वाई की पावर माइनस 4। यहां से हमने, आपने क्या लिखा, माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर 4 कर दिया। इसको हमने पॉजिटिव बना ली, इसकी पावर को यहां से हर में ले गए इसको। तो यहां से इसकी पावर क्या हो गई आपकी, पॉजिटिव। अब हमने क्या किया, x प्लस आयोटा वाई का संयुग्मी बनाया, और संयुग्मी क्या बनेगा आपका, x माइनस आयोटा वाई की पावर 4, x माइनस आयोटा वाई की पावर 4 से आपने अंश और हर में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो आप देखते हैं बच्चों, यहां पर क्या बन रहा है आपका, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या बन रहा है बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक्सपेंशन e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर 4 इंटू में, देखिएगा यहां से हर में तो हमने क्या लिख दिया, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, और अंश क्या रहेगा आपका, x माइनस आयोटा वाई की पावर 4 रहेगा। और यहां से आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहां पर आयोटा स्क्वायर आएगा बच्चों, b का स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस।
तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब देखिए बच्चों, हम ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व कर रहे हैं, एक्स माइनस आयोटा वाई की पावर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से हम इसको क्या लिख रहे हैं, ई की पावर माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर 4 को हमने तोड़ लिया 2 इंटू 2 में, और बटे में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। यहां से आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या खुलेगा, आपके पास खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका बी स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आपका आएगा आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, -1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस के क्या आएंगे 2 आयोटा एक्स वाई का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा से क्या खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। a हमने क्या मान लिया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लिया। तो यहां से हमारा क्या बनेगा आपका e की पावर माइनस, देखिएगा होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहां पर क्या खुलेगा आपका a का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया आपका, 2 का वर्ग 4, आयोटा स्क्वायर का मान आपका -1, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, माइनस के 4xy, क्या हो गया आपका 2 का वर्ग 4 हो गया, आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो गया, और यहां से क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स और वाई का वर्ग भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर क्या आएगा माइनस के 2ab, और माइनस के 2ab का मीनिंग क्या हो गया बच्चों आपको, माइनस के 4 आयोटा एक्स वाई, इंटू में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बच्चों, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया, और बटे में आपका क्या चल रहा है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। अब देखिए बच्चों, हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल रहे हैं। तो यहाँ से क्या खुलेगा, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, एफ जेड बराबर में ई की पावर माइनस, यहाँ से हम खोल रहे हैं होल स्क्वायर, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या आएगा, माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, और माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये रहे, और माइनस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये रहे, तो कितने हो जाएंगे आपके बच्चों, माइनस के 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ से आपका क्या आएगा, माइनस के 4 आयोटा एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, डिवाइड में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। ये आपका सॉल्व करने पर यहाँ पर वैल्यू आती है। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वास्तविक भाग को अलग कर रहे हैं और काल्पनिक भाग को अलग कर रहे हैं। तो यहाँ से जब हम अगली स्टेप में बढ़ते हैं, हमारा क्या है, एफ जेड बराबर में ई की पावर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 4 आयोटा एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 की पावर 4। यहाँ से हमने क्या किया, वास्तविक भाग को अलग किया और काल्पनिक भाग को अलग किया। तो वास्तविक भाग अलग करते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, ई की पावर माइनस, देखिएगा आपने अलग अलग कर रहे हैं, तो ई की पावर माइनस क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने क्या किया, अलग कर लिया इनटू में, और यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, ई की पावर माइनस, यहाँ से ई की पावर माइनस देखिएगा क्या लिखेंगे आपने, ये भाग अलग कर लिया, यहाँ से आपका ई की पावर माइनस 4 आयोटा एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। ये हमारा ये फॉर्म बनती है। क्या बनी आपकी फॉर्म, यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 इंटू में ई की पावर माइनस 4 आयोटा एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। अब देखिए बच्चों, हमने ई की पावर
माइनस आयोटा थीटा को हमने क्या पढ़ रखा है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो हमने इस फॉर्म में इसको चेंज किया यहाँ से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा लिखेंगे। तो यहाँ से आप क्या लिख रहे हैं, ई की पावर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 इंटू में कॉस थीटा, और थीटा का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये 4 आयोटा एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये होगा। तो आपने 4 आयोटा एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 माइनस आयोटा साइन थीटा, और आयोटा साइन थीटा का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो यहाँ से आपका 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा साइन थीटा, और साइन थीटा का मीनिंग क्या हो जाएगा, 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बोला है, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो ये थीटा का काम कर रहा है यहाँ पर। तो थीटा की जगह हमने क्या लिखा है, 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। यहाँ पर भी हमने एज इट इज लिखा है। अब देखिए बच्चों, हमने क्या किया, अंदर ई की पावर का गुणा किया, ई की पावर एक्स का। तो यहाँ से जब हम गुणा करते हैं तो क्या बनेगा आपका, ई की पावर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 इंटू में कॉस 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 माइनस, यहाँ से आप करेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस के आयोटा ई की पावर माइनस के एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 इंटू में आपका क्या आएगा, साइन 4xy इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 बनेगा। तो यहाँ से हमारा एफ जेड किस रूप में बदल गया आपका, u प्लस आयोटा v के फॉर्म में। तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आपको u की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ u, जहाँ u बराबर में आप कंपेरिजन करेंगे तो माइनस के x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 इंटू में कॉस 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4, जहाँ b क्या होगा बच्चों, माइनस के ई की पावर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस के 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 इंटू में साइन क्या आएगा, 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। अभी तक हमने u और v को क्या किया है, आपने पृथक पृथक करके निकाला है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मूल बिंदु पर आपको CR इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। तो यहाँ पर आपको मूल बिंदु पर सेटिस्फाई करानी है, तो सवाल में आपको u 0 0 कितना दे रखा था, 0, और v 0 0 कितना दिया हुआ था आपको बच्चों, 0 दिया हुआ है। ये चार चीज़ हमें आ गई हैं। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, चूंकि मूल बिंदु पर CR इक्वेशन, आप मूल बिंदु पर CR इक्वेशन निकाल रहे हैं, ये CR इक्वेशन चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से जब आप मूल बिंदु पर CR इक्वेशन चेक करेंगे तो हमें क्या निकालना है, आपको डेल u ओवर डेल x निकालना है। हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था डेल u ओवर डेल x कैसे निकालते हैं। आपको कोई फंक्शन f ऑफ x है, उसका x इक्वल टू a पर डेरिवेटिव निकालना है f डैश a। आपका x इक्वल टू a पर क्या निकालना है, डेरिवेटिव f डैश a। तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस के f ऑफ a बटे में x माइनस a। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। इसी फॉर्मूले को आपको यूज़ लेना है यहाँ पर। तो आप डेल u ओवर डेल x निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, f की जगह क्या लेंगे u 0, आपका क्या लिखेंगे x पर, तो x कॉमा 0 माइनस के u 0 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0। तो यहाँ से आपका u x कॉमा 0 रखिए, यानी आप u में x कॉमा 0 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी क्या वैल्यू आएगी, u x कॉमा 0 रखते हैं तो x के स्थान पर x रखेंगे और y के स्थान पर आप 0 रखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, x की पावर 4 y 0 ये 0, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि y 0 रखते ही आपका क्या बनेगा, x स्क्वायर की पावर 4। अब देखिए आगे रखिए, यहाँ जब आप 0 रखेंगे तो पूरा पद 0 हो जाएगा।
आपका पूरा पद क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y के स्थान पर आप 0 रखते हैं तो ये पूरा पद 0 होगा। और cos 0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1, यहाँ से cos 0 का मान कितना हो जाएगा आपका 1। लेकिन यहाँ पर देखिएगा बच्चों क्या बन रहा है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 पर क्या बन रहा है यहाँ पर e की पावर माइनस क्या बन रहा है x की पावर 4 बन रहा है, और नीचे क्या आ रहा है बटे में x की पावर 6 आ रहा है, क्योंकि 4 इंटू 2 यहाँ से कितना आ गया आपका y 0 हो गया यहाँ से, और यहाँ से आपकी पावर कितनी आ गई 8 आ गई, और बटे में कितना आ रहा है आपका x, बटे में कितना चल रहा है आपका x। यहाँ से आपकी पावर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन कितना बच रहा है आपका 4, कितना बच रहा है आपका 4, और बटे में कितना आ रहा है आपका x। ये आपकी फॉर्म बन रही है यहाँ पर बटे में x। देखिएगा दोबारा समझिएगा, यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, आपने u0 0 का मान तो आपका 0 है, यहाँ से आपने क्या करा है x के स्थान पर x रखा, y के स्थान पर आप 0 रखते हैं तो y ये पद आपके 0 हो जाएंगे। यहाँ से cos 0 का मान आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी x की पावर 4, यहाँ से क्या बनेगा आपका x की पावर 8, यहाँ से आपका x की पावर 8 बनता है, x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 8 है, तो यहाँ पर कितनी बच जाएगी आपके पास x की पावर 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, इस e की पावर माइनस है 1 अपॉन x की पावर 4 को हम क्या ले गए आपके हर में ले गए, तो यहाँ से जब हम वैल्यू को हर में ले जाएंगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स इंटू में e की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बनेगा, और यहाँ से हमने क्या कर दिया आपने एक्सपेंशन कर दिया e की पावर x का, तो जब आप e की पावर x का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या बनेगा आपका 1 अपॉन एक्स इंटू में, यहाँ से एक्सपेंशन खोलिए 1 प्लस एक्स, यानी 1 प्लस एक्स का मीनिंग क्या हो गया 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर कितना आएगा 8 प्लस डैश डैश डैश। अब आप x के स्थान पर आप 0 रखिए, तो आप x के स्थान पर जब 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन 0 1 प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 प्लस यहाँ पर आप 0 रख रहे हैं 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ से हमारा 0 में आप क्या कर रहे हैं इनफाइनाइट आप जोड़ रहे हैं अनंत बार, तो क्या बनेगा आपका इनफाइनाइट बनेगा, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो गया बच्चों 1 अपॉन अनंत कितना हो गया आपका 0। तो यहाँ से हमारे पास डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0, यहाँ से हमारे पास डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 0। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई। तो हमने क्या निकालेंगे आगे डेल यू ओवर डेल एक्स निकाल लिया, इसी प्रकार हम क्या निकाल रहे हैं डेल वी ओवर डेल एक्स, तो डेल वी ओवर डेल एक्स के लिए क्या लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वी एक्स कॉमा 0 माइनस के वी 0 कॉमा 0 डिवाइडेड बाय एक्स। तो देखिएगा बच्चों ये भी क्या आएगा आपका 0 आएगा, आप जब सॉल्व करेंगे डेल वी ओवर डेल एक्स को तो वी एक्स कॉमा 0 रखिएगा, तो यहाँ से आपकी ये 0 साइन 0 की वैल्यू आपकी साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी पूरी, तो यहाँ से 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ से क्या आ गया 1 अपॉन 0, तो यहाँ से आपका बी एक्स कॉमा 0 देखिएगा, आप जब 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगी आपकी ई की पावर, क्योंकि आपका ये गुणा में चल रहा है, तो यहाँ से आपका ये गुणा में चल रहा है आपका, और यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है ई की पावर माइनस एक्स की पावर 4, क्योंकि आप y 0 रखते हैं, यहाँ से x की पावर 8 आएगी, यानी 1 अपॉन एक्स की पावर 4 रख गया, यहाँ पर क्या रह गया ई की पावर माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ रहा है साइन इंटू में x 0, वो x की जगह x है y की जगह 0 है, तो साइन 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0, और यहाँ पर आपका क्या आएगा ई की पावर माइनस के ये इंटू में क्या आएगा 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा क्या बन गया आपका 0 बन गया, यहाँ से आपका क्या बन गया आपका 0, और नीचे क्या आ रहा है डिवाइड में लिमिट x टेंड्स टू 0 0 बटे में x बन गया, क्या बन गया आपका 0 बटे में x। तो सबसे पहले आप इसमें भाग देंगे, लिमिट नहीं रखनी है आपको x के स्थान पर, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, आप जब भाग देंगे, क्योंकि अगर आप लिमिट रख देते हैं यहाँ पर तो 0 बटे 0 का रूप बन जाएगा, जो कि आपका क्या होता है अनिर्धारित रूप होता है, तो यहाँ पर आप पहले x का भाग देंगे, तो x का भाग देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 0।
इसी प्रकार हमारा क्या आएगा, डेल यू ओवर डेल वाई कितना आएगा, आपका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट वाई टेंस टू जीरो यू 0 कॉमा वाई माइनस के यू 0 कॉमा 0 बटे में वाई आएगा, और ये भी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0। इसी प्रकार डेल वी ओवर डेल वाई कितना आएगा आपका, लिमिट वाई टेंस टू 0 वी 0 कॉमा वाई माइनस के वी 0 कॉमा 0 बटे में वाई, और ये भी हमारा कितना आएगा आपका 0 आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं यहाँ पर। इसी हम क्या लिखेंगे, चूंकि अतः दिया गया फलन, क्योंकि आपकी CR इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आपकी CR इक्वेशन क्या होती है, ux इक्वल टू वी वाई और uy इज इक्वल टू माइनस के vx। तो दिया गया फलन CR इक्वेशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपका पहला प्रूफ होता है। आपने क्या सॉल्यूशन कर दिया कि CR इक्वेशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए CR इक्वेशन को जब सेटिस्फाई कर रहा है, हमसे दूसरा इसमें पूछ रहा है, दूसरी स्टेप क्या पूछ रहा है आपसे कि दिया गया फलन आपका मूल बिंदु पर क्या नहीं है, नियमित नहीं है, यानी आपको दिखाना है विश्लेषिक नहीं है। तो विश्लेषिक नहीं है तो हमें क्या प्रूफ करना है, आपको मूल बिंदु पर इसको विश्लेषिक प्रूफ करना है। हमने पिछले वाले सवाल में भी आपको, पिछले लेक्चर में भी उसमें मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है उसको प्रूफ किया था। अब देखिए हम इसमें भी मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है उसको कैसे प्रूफ करते हैं वो देखिएगा आगे। देखिए बच्चों हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, मूल बिंदु पर विश्लेषिक है या नहीं फलन आपका, और मूल बिंदु पर विश्लेषिक चेक करना है आपको, मूल बिंदु पर आपका विश्लेषिक है या नहीं। फलन आपको पता ही है, आपको fz बराबर क्या दे रखा है, e की पावर माइनस जेड की पावर माइनस 4। इसको हम ये भी लिख सकते हैं e की पावर माइनस जेड अपॉन 4। तो यहाँ से आपने फंक्शन ये दिया हुआ है, आपको दिखाना है मूल बिंदु पर आपका विश्लेषिक है या नहीं। तो मूल बिंदु पर विश्लेषिक है या नहीं, इसके लिए हमने क्या लिखा आपको, f'0। आपको फॉर्मूला हम बता ही चुके हैं, f'0 बराबर में क्या होता है, लिमिट z टेंस टू 0 fz माइनस f0 डिवाइडेड बाय z। क्या फॉर्मूला बना, लिमिट z टेंस टू 0 fz माइनस f0 बटे में z। देखिएगा समझिएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपके, हमेशा चेंज होते हैं कंसेप्ट। कॉम्प्लेक्स में क्या कहना चाह रहा है आपसे, मूल बिंदु पर विश्लेषिक है या नहीं आपको चेक करना है। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ तक आपकी सेम प्रोसेस है। अब आपने fz के स्थान पर आपने वैल्यू रखी, तो यहाँ पर आपका f'0 क्या आएगा, आप वैल्यू को रखते हैं तो लिमिट z टेंस टू 0। यहाँ पर आपकी वैल्यू रखते हैं तो fz के स्थान पर क्या रख रहे हैं, e की पावर माइनस जेड अपॉन 1 अपॉन जेड की पावर 4 माइनस f0 का मीनिंग क्या हो गया, z के स्थान पर आप 0 रखेंगे, 1 अपॉन 0 अनंत, e की पावर माइनस अनंत का मान कितना हो जाएगा आपको बच्चों, यहाँ से e की पावर अनंत का मान कितना होता है आपका अनंत, और e की पावर माइनस अनंत का मान कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 आएगा, z के स्थान पर आप क्या रखेंगे, z रखेंगे। अब देखिए z के स्थान पर हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि z किसकी लिमिट है आपकी, x और y की। तो यहाँ से हम इसको क्या चेंज कर रहे हैं, f'0 बराबर में लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 e की पावर माइनस, यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, e की पावर माइनस 1 अपॉन x प्लस आयोटा y की पावर 4, क्योंकि z किसका फंक्शन होता है, x प्लस आयोटा y का, और यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, x प्लस आयोटा y। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हमने क्या किया, आपको चेक करना है कि हमारी लिमिट एग्जिट कर रही है या नहीं कर रही। हमें क्या चेक करना है यहाँ पर कि आपकी अगर लिमिट विद्यमान है, अगर आपकी लिमिट विद्यमान है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, विद्यमान होगा, यानी आपका डेरिवेटिव मौजूद होगा। तो यहाँ से जब आपकी लिमिट विद्यमान होगी तो ही ये डेरिवेटिव मौजूद होगा। लिमिट आपको चेक करनी है, मैं आपको बता चुका हूँ। लिमिट चेक करने के लिए आपको क्या लेना है, पथ लेने होते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है, अगर आपका पहला केस क्या बना लिया, जब क्या हो आपका z, जब आपका z क्या हो, z टेंस टू 0 x अक्ष के अंदिश, x अक्ष के अनुदिश अलोंग x एक्सिस, आपका क्या हो अलोंग x एक्सिस यानी शून्य की ओर अग्रसर हो, z x अक्ष के अंदिश मूल बिंदु की ओर अग्रसर हो, मूल बिंदु की ओर अग्रसर हो,
तो आपका मूल बिंदु की ओर अग्रसर हो तो हम क्या बनाएंगे, आपका एफ डैश जीरो बराबर में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4, क्योंकि वाई जीरो हो जाएगा इस केस में, और बटे में क्या आएगा एक्स। यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन अपॉन एक्स ई की पावर वन अपॉन एक्स की पावर 4, इसको हर में लिया है, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ से हम इसको पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी जीरो आ रही है। सेकंड केस, जब जेड क्या हो वाई एक्सिस के अलोंग हो, तो वाई एक्सिस के अलोंग होगा, तो वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो यहाँ से क्या फॉर्म बनेगी, एफ डैश जीरो बराबर में लिमिट वाई टेंस टू जीरो ई की पावर माइनस वन अपॉन आयोटा की पावर 4 बटे में आयोटा वाई की पावर 4 बटे में आयोटा वाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका आयोटा की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट वाई टेंस टू जीरो वन अपॉन आयोटा वाई, और इसको हम हर में लेके आएंगे तो वन अपॉन वाई की पावर 4 बन जाएगा। यहाँ से वन अपॉन आयोटा आपका अचर है और ये फॉर्म एज इट इज़ बन रही है, तो इसका मान भी आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी, जीरो आएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों कि अगर आप मूल बिंदु की ओर अग्रसर होना चाह रहे हैं, और मूल बिंदु की ओर किस रास्ते से जा रहे हैं आप, एक्स एक्सिस से जा रहे हैं और वाई एक्सिस से जा रहे हैं, तो इन दोनों एक्सिस से जाने पर हमें मान क्या प्राप्त हो रहा है, समान प्राप्त हो रहा है। यानी आपको एनालिटिक की फंक्शन की डेफिनेशन भी यही कहती है कि हम किसी भी रास्ते से जाएं। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन आपको मैं बता चुका हूं, प्रांत के किसी भी बिंदु पर, यानी आपके प्रांत के किसी डोमेन डी के किसी भी बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर आपका क्या होना चाहिए, आपका अवकलनीय होना चाहिए, तो ही हम क्या कहेंगे, उसको विश्लेषिक कहेंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं जेड एक्स एक्सिस के अंदिश मूल बिंदु की, उसकी और डेरिवेटिव चेक किया तो वो डेरिवेटिव कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। जेड अगर वाई एक्सिस के अनुदिश है तो हमारा डेरिवेटिव कितना आ रहा है, आपका जीरो आ रहा है। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पर एक ऐसा पथ भी सोचना पड़ेगा, हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा जिसमें आपका ये क्या ना हो, आपका विश्लेषिक नहीं हो रहा हो, कि यानी आप यहाँ पर देखिए इन दोनों केसों में, आपको इन दोनों केसों में देखने पर क्या पता चल रहा है, जो आपके अंश में क्या है, ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास हर में इस केस में देखिएगा आपका क्या आ रहा है, लिमिट वाई टेंस टू जीरो ई की पावर माइनस वन अपॉन आयोटा की पावर वाई 4। तो इन दोनों केसों में आपको देखने पर क्या पता चल रहा है कि इनमें जो अंश है, अंश में जो वैल्यू है वो क्या है, आपकी नेगेटिव है। अंश में जो वैल्यू है वो क्या है, आपकी नेगेटिव है, जिसको हम हर में ले जाके क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं। यानी आपको क्या दिख रहा है कि न्यूमरेटर की पावर, क्या दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर की पावर ऊपर की ऊपर क्या बना जाए, अगर आप यहाँ पर ऊपर ही ऊपर क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। एक ऐसा केस आ जाए, इसमें हम एक ऐसा केस कंसीडर कर लें जिसमें न्यूमरेटर की पावर ऊपर की ऊपर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अगर आपकी न्यूमरेटर की पावर ऊपर की ऊपर अगर पॉजिटिव हो जाती है तो उस केस में आपका ये यहाँ पर आपका मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं होगा। तो इसके लिए हमने एक पथ ले लिया बच्चों, क्या पथ ले लिया, अलोंग y इज इक्वल टू एक्स के अनुदिश। आपने क्या ले लिया, अलोंग y एक्सिस, यानी y इज इक्वल टू एक्स एक रेखा ले ली। इस y इक्वल टू एक्स रेखा पर हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर ये न्यूमरेटर आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव रहता है। अगर इसमें नेगेटिव वाली टर्म, सुनिएगा, अगर आपकी नेगेटिव वाली टर्म नहीं बनती है, सपोज कीजिए अगर आपका ये पॉजिटिव नहीं बनता है, तो नेगेटिव वाली टर्म न्यूमरेटर में ही रहती है। नेगेटिव वाली टर्म अगर आपकी न्यूमरेटर में ही रहती है तो उस स्थिति में यहाँ पर आपका फलन क्या आ जाएगा, विश्लेषिक हो जाएगा। क्योंकि आपने यहाँ पर देखिएगा आपका न्यूमरेटर में आपकी माइनस वाली फॉर्म बन रही है, इसको हर में ले जा रहे हैं तो वन अपॉन अनंत क्या हो रहा है, आपका जीरो हो रहा है। लेकिन अगर एक ऐसा केस बन जाए जिस केस में आप उसको रखने पर यहाँ पर इसकी न्यूमरेटर की पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो उस स्थिति में अगर आपका फलन विश्लेषिक, अगर उस स्थिति में भी अगर आपका जीरो आता है, उस स्थिति में भी अगर आपका जीरो आता है तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन आपका एनालिटिक है। अगर इस स्थिति में अगर आपका फंक्शन जीरो नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे, आपका फलन एनालिटिक नहीं है। तो आपका ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ, अगर हमारे पास ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ जिसमें आपका फलन क्या ना हो रहा हो कि किसी भी पथ से जाए, क्योंकि हमारे पास एनालिटिक की डेफिनेशन में भी यही है, लिमिट की डेफिनेशन में आप किसी भी रास्ते से जाएं और इन्हीं रास्तों से जाने पर मान हमारा क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए।
अगर मान समान आता है तो हम क्या कहेंगे, फलन आपका क्या है, f'0 यानी अवकलनीय है, और अवकलनीय हुआ तो हमारा वो क्या होगा, आपका विश्लेषक होगा। तो यहां से हम देख रहे हैं बच्चों कि अगर मान समान आता है तो हम क्या कह देंगे, आपका विश्लेषक होगा, अगर मान समान नहीं आएगा तो विश्लेषक नहीं होगा। तो हमने एक पथ कंसीडर कर लिया आपने y बराबर x, या आप एक पथ ये भी ले सकते हैं z बराबर में r⁴ दोनों ही पथ रख सकते हैं हम, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। यहां से देखिए बच्चों हमने क्या रखा, y बराबर x रखा, तो यहां से हमारे पास f'0 क्या है, हमारा आपका f'0 कितना आया था, लिमिट x z टेंस टू 0 e⁻⁻1/x प्लस आयोटा y⁴ बटे में x प्लस आयोटा y। जब आप x y के स्थान पर यहां पर आप क्या रख रहे हैं, x रख रहे हैं, तो यहां पर लिमिट किसकी हो जाएगी, आपकी x की। तो यहां से आपका क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहां से आपका क्या आएगा, माइनस के 1/x प्लस आयोटा x⁴ बटे में x प्लस आयोटा x। आपने y के स्थान पर क्या रख दिया बच्चों, x रख दिया। यहां से जब आप सॉल्व करते हैं तो देखिएगा यहां से आपका क्या आएगा, f'0 बराबर में लिमिट x टेंस टू 0 e⁻⁻1/x कॉमन ले लिया, x⁴ बनेगा, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 बनेगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आयोटा बनेगा, और 1 प्लस आयोटा की पावर 4 को आप सॉल्व करेंगे। जब आप 1 प्लस आयोटा की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना होगा, देखिएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से खोलेंगे तो 1 - 1 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस प्लस के 2ab, तो 2 आयोटा आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और 4 आयोटा स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, माइनस के 4 हो गया। कितना हो गया आपका, माइनस के 4। तो यहाँ पर आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर f'0 बराबर में क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻⁻4 x⁴, यहाँ पर माइनस 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 क्या हो गए, प्लस, और यहाँ पर x इंटू में 1 प्लस आयोटा आ गया। तो यहाँ से देखिए बच्चों, दो केसों में आपका न्यूमरेटर में माइनस था, दो केसों में आपके न्यूमरेटर में यानी अंश में आपका माइनस था, लेकिन इस केस में हमने एक ऐसा केस कंसीडर कर लिया जिस केस में आपका न्यूमरेटर क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया, यानी e की पावर क्या आ गया है यहाँ से, कि यानी f'0 बराबर में लिमिट x टेंस टू 0 e⁻1/4 x⁴ इंटू में x इंटू 1 प्लस आयोटा आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये वैल्यू आ रही है। आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉल्व करने पर f'0 बराबर में 1/1 प्लस आयोटा आपका अचर है, यहाँ से 1/x है, ये आपकी लिमिट लगाइए पहले, लिमिट x टेंस टू 0, इसका प्रसार खोलिए, प्रसार खोलेंगे तो आपका क्या खोलेगा, e⁻1/4 x⁴ है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस x, तो 1/4 x⁴ प्लस डैश 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 कर दीजिए। तो यहाँ से जब आप x के स्थान पर जब 0 रखेंगे, तो यहाँ पर x के स्थान पर आप जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1/0, और 1/0 का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अनंत हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास f'0 का मान कितना निकल के आ रहा है, अनंत आ रहा है। तो हमें क्या देखने पर पता चल रहा है, इनसे रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है कि हम किसी भी रास्ते से जाएं, लिमिट क्या कहती है, आप किसी भी रास्ते से जाओ, रास्ते से जाने पर मान क्या आना चाहिए, अद्वितीय आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें देखने से क्या पता चल रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग गए तो मान 0 0 आ रहा था, सेम आ रहा था, लेकिन हमने पथ चेंज कर लिया। पथ क्या चेंज कर लिया, y बराबर x एक रेखा ले ली, इस रेखा के अनुदिश हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर मान आपका क्या आ रहा है, अनंत आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, आप लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे, अतः फलन f(z) आपका e⁻⁻z⁴ क्या है, आपका मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है या नियमित नहीं है, क्योंकि उसका मान z 0 पर अद्वितीय नहीं है। अतः आपका दिया गया फलन आपका क्या है, CR इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन z 0 पर आपका विश्लेषक नहीं है। इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों।